हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और थोड़ा सा तबीयत ठीक ना होने की वजह से, तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से आप लोगों को वीडियो लेट मिल रहे हैं। हालांकि मैंने सोचा था कि सैटरडे में मैं आपको करंट अफेयर के साथ एक स्टोरी का वीडियो या कंप्यूटर का, या फिर संडे में करूँ। अगर सैटरडे में कंप्यूटर का किया तो संडे स्टोरी करंट अफेयर के साथ, नहीं तो संडे को कंप्यूटर। मतलब कुछ भी दो वीडियो में आपको फ्राइडे सैटरडे संडे मेरा टारगेट मैंने बनाया है कि मैं आपको डुअल वीडियो करके दूं। लेकिन दोस्तों इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि ये समझ लें कि एक वीडियो रोज़ आ रही है तो बहुत बड़ी बात है। इतनी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, और हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, हेडेक है, बहुत ज़्यादा हेडेक है। तो है दोस्तों, आज 17 अगस्त है और आज के इस प्यारे से सेशन में आपकी दोस्त इट्स मी बुशरा मैं आपका वेलकम करती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, आपके लिए A1 कंटेंट मैं ला सकती हूँ, वो मेरी ज़िम्मेदारी है तो मैं ला रही हूँ। लेकिन दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, आप लोग इससे बेनिफिट लीजिए, कंप्लीट वॉच कीजिए वीडियो को, और साथ ही वीडियो को वॉच करने के साथ साथ आपको इतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट मैं डिलीवर कर रही हूँ कि आप लोग को अगर पसंद आता है, आपको फ़ायदा तो डेफिनेटली होना है, तो आप लाइक और शेयर करें। और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ये भी है कि QCL को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको टू द टाइम मिल जाए। एक कोटेशन से आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छा सा कोटेशन सुनिए जो मैंने लिखा है। मेरे जो ज़्यादातर कभी कभी सोचती हूँ कि एक बुक लिखूँ, लेकिन कोई नहीं, अभी तो छोटे मोटे सिर्फ कोटेशन लिख रही हूँ जो मैं आप लोगों को आए दिन बताया करूँगी, और जिससे आपको फ़ायदा भी हुआ करेगा। दोस्तों कुछ बातें होती हैं जो अच्छी होती हैं, और कुछ बातें होती हैं जो अच्छी लगती हैं। कुछ बातें अच्छी होती हैं और कुछ बातें अच्छी लगती हैं। दोनों में आखिर फ़र्क क्या है? दोस्तों जो अच्छा है वो तो अच्छा ही रहेगा, जो अच्छी बात है वो तो अच्छी ही रहेगी, चाहे वो हमारे हित में हो या ना हो। अगर वो उसमें सच्चाई है तो वो अच्छी ही रहेगी। लेकिन कुछ बातें हमें अच्छी लगती हैं, तो अच्छी लगने में क्या फ़र्क है, अच्छी होने और लगने में? तो जो अच्छा था वो तो अच्छा ही है, वो तो अच्छा ही होगा। लेकिन जो अच्छा लगता है ना, वो क्या अच्छा लगता है? जब इंसान के अपने हित, अपने फेवर, अपने मतलब की बात होती है ना, हमेशा वो अच्छी लगती है। तो बातें हमेशा दो तरीके की होती हैं। अच्छाई में भी कुछ ऐसा फ़र्क होता है कि कुछ अच्छी होती हैं और कुछ अच्छी लगती हैं। जो अच्छी लगती हैं वो हमारे अपने फेवर, हमारे अपने स्वार्थ की बात होती है, तो हमें अच्छी लगती है। कुछ बातें अच्छी होने के बावजूद भी हम उन्हें इग्नोर करते हैं और हम उन पर अमल नहीं करते। तो कोशिश करें कि जो बातें अच्छी लगती हैं वो अच्छी, ठीक है, लगती हैं वो अलग बात है, लेकिन जो बातें अच्छी हैं उनको भी अमल करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने कोविड-19 की दवा पर एक सामूहिक सर्वेक्षण किसके नेतृत्व में शुरू किया है? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। केंद्र सरकार ने अभी किस पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? केंद्र सरकार ने अभी किस पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नेशनल स्पेशल ग्रुप का गठन किया है कोविड-19 की दवा पर। राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है कोविड-19 की दवा पर। किसने? केंद्र सरकार ने। अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये अध्यक्षता करेंगे BK पॉल। इनकी अध्यक्षता में एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह कोविड-19 की
दवा पर गठित किया है। ठीक है, कोविड-19 की मेडिसिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए स्मार्टफोन वितरण सेवा शुरू की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जो पंजाब के स्कूलों में 12th क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एक PSCS नाम की स्कीम शुरू की है। कौन सी योजना शुरू की है? PSCS। अब ये क्या है? पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। क्या है? पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। फिर से सुनिए, क्या है? पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। और इसमें क्या है कि केंद्र सरकार, वो पंजाब राज्य सरकार स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट करेगी उन स्टूडेंट्स को जो 12th क्लास के हैं और पंजाब के रहने वाले हैं। और ये किस योजना के तहत? तो पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम के तहत। पंजाब का एक फेमस ऐप आया था, कौन सा? पोवा ऐप। कोवा, एक मिनट, सॉरी, कोवा पंजाब। कौन सा? कोवा, माफ़ कीजिए, पोवा एक टाइगर रिजर्व है जिसको आप नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। पोवा असम में है। यह कोवा पंजाब। कौन सा? कोवा। चंडीगढ़ कैपिटल है, सब जानते हैं। यूटी भी है चंडीगढ़, सब जानते हैं। ये बात भी कई बार बताई है मैंने। VP सिंह बदनौर गवर्नर हैं और साथ ही में अभी चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली आवर वन होम अपील क्लाइमेट टू द वर्ल्ड। ओनली आवर वन होम अपील क्लाइमेट टू द वर्ल्ड। फिर से सुनिए एक बार और नाम, ओनली आवर वन होम अपील क्लाइमेट टू द वर्ल्ड नामक बुक अभी किसने लिखी है? तो प्रेजेंट टाइम के दलाई लामा ने। केवल हमारा एक घर है और वो है पूरा अर्थ यानी ज़मीन। पूरी पृथ्वी हमारा सिर्फ हमारा केवल एक ही घर है और पूरा अर्थ, पूरी पृथ्वी हमारा घर है। ठीक है, ये इस बुक का टाइटल भी है और उद्देश्य भी है। तो इसका क्या बताया मैंने आपको, क्या नाम है इसका? ओनली आवर वन होम अपील क्लाइमेट टू द वर्ल्ड। तो दलाई लामा ने। अब सवाल बनता है कि प्रेजेंट टाइम के दलाई लामा कौन है? इनका नाम है बिनजिंग क्यूत्सो। क्या नाम है प्रेजेंट टाइम के दलाई लामा का? बिनजिंग क्यूत्सो। इसको ज़रा सा और सुनिए, ये जो मैंने आपको बुक का नाम बताया है, ये आवर ओनली, क्या नाम है? आवर ओनली वन होम क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। आवर ओनली वन होम क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। मैंने अपील को क्लाइमेट से पहले कर दिया था और आवर से पहले ओनली कर दिया था, तो ओनली बाद में है आवर के। तो आवर ओनली वन होम अपील क्लाइमेट टू द वर्ल्ड। क्या? अपील पहले है क्लाइमेट अपील नहीं है, अपील क्लाइमेट है। तो आवर ओनली वन होम, हमारा केवल एक घर है, अपील क्लाइमेट टू द वर्ल्ड। तो ये बिनजिंग क्यूत्सो प्रेजेंट टाइम के दलाई लामा ने लिखी। ठीक है, अभी जो आपको बताया कोविड-19 की दवा पर एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है केंद्र सरकार ने, जो BK पॉल साहब की अध्यक्षता में होगा। अब ये BK पॉल साहब कौन है? तो ये नीति आयोग के मेंबर हैं। कौन है? नीति आयोग के सदस्य हैं। नीति आयोग के बारे में कल बताया था ना आपको। कौन है चेयरमैन? प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। अमिताभ कांत CEO हैं और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है राजीव कुमार। ठीक है, 2015 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक, क्वेश्चन सुनिए, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए अध्यक्ष अभी कौन बनाए गए हैं? तो जब ये घोषणा हुई थी तभी मैंने आपको बताया था, और बहुत अच्छे से बताया था। तो हर्ष कुमार भनवाल
अभी कैपिटल इंडिया फाइनेंस के अध्यक्ष बन गए हैं। कैपिटल इंडिया फाइनेंस के अध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाल। ये नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन हुआ करते थे, अभी ये नाबार्ड के चेयरमैन नहीं है। नाबार्ड के हैं गोविंद राजुलू चिंटाला, अभी प्रेजेंट टाइम के, और ये बन गए हैं कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कौन? हर्ष कुमार भनवाल। ये 3 साल तक लगभग नाबार्ड के चेयरमैन रहे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने एक अवतटीय गश्ती, एक तटरक्षक अवतटीय जहाज का निर्माण हुआ है, इसका नाम क्या है? हाल ही में एक भारतीय तटरक्षक ने एक अवगस्तीय जहाज बनाया है, इसका नाम क्या है? तो सार्थक। इसको इंडियन कोस्ट गार्ड ने बनाया है। किसने? इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल ने, ठीक है, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो भारतीय तटरक्षक बल ने बनाया इसको, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। इसका नाम है सार्थक। क्या नाम है? सार्थक। ये अवगस्तीय जहाज है। कौन सा? अवगस्तीय। और इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया है। किसने? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, याद रखना है आपको, ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। अच्छा, ये जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली डीजीपी महिला कौन हुई थी? नूपुर कुलश्रेष्ठ। कौन? नूपुर कुलश्रेष्ठ, ये भी याद रखना है आपको। पहली आईजी महिला, माफ़ कीजिए, डीजीपी नहीं, पहली आईजी महिला थी। पहली आईजी महिला कौन थी इंडियन कोस्ट गार्ड की? तो महिला पहली आईजी महिला बनी है नूपुर कुलश्रेष्ठ। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड जीता है? तो एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड, यानी एशियन कॉलेज इन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अवार्ड, ये किसने जीता है? नितिन सेठी ने। खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज अवार्ड जीता है नितिन सेठी ने। किसने? नितिन सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी WHO की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार दुनिया भर में कितने जिसके अनुसार भारत के कितने स्कूलों में बुनियादी रूप से हाथ धोने के संसाधनों का अभाव है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार, WHO की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार कितने भारतीय स्कूलों में बुनियादी तौर से हाथ धोने के संसाधनों की कमी का अभाव है। यानी हाथ धोने के प्रॉपर जो बुनियादी जो ज़रूरी संसाधन होने चाहिए, जो रिसोर्स होने चाहिए, उसकी कमी है। अभाव मतलब कमी है। तो 43% स्कूल ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनमें बेसिक नीड, जो हाथ धोने का बेसिक सोर्स है, वो भी प्रॉपर नहीं है। कितने परसेंट ऐसे? 43, यानी 5 में से 2 स्कूल ऐसे हैं जिनमें बच्चों के हाथ धोने के जो बुनियादी इंतज़ामात होने चाहिए वो नहीं है। ये WHO की रिपोर्ट आई है, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई और स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अधानो गेब्रियस इसके हेड हैं। और WHO की फंडिंग अमेरिका ने बंद कर दी और अमेरिका ने खुद को अलग भी कर लिया WHO से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी KCC समीक्षा विकल्प अभी किसने प्रस्तुत किया है? हाल ही में अभी KCC समीक्षा विकल्प किसने प्रस्तुत किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प, यानी विकल्प माने ऑप्शन, ये जो है प्रस्तुत किया है। देखिए SBI का एक सेक्टर है यूनो कृषि। क्या है?
यूनो कृषि मंच। कौन सा सेक्टर है? यूनो कृषि मंच, जो किसानों और कृषि के लिए काम करता है। इसी ने एक KCC किसान क्रेडिट कार्ड का समीक्षा विकल्प रखा है। ठीक है, ये SBI ने, और SBI के जो हेड हैं वो कौन है? तो रजनीश कुमार साहब। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। ठीक है जी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इजराइल ने किस अरब देश के साथ एक वैश्विक शांति के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है? हाल ही में अभी इजराइल ने किस अरब देश के साथ वैश्विक शांति के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है? तो UAE के साथ। इजराइल ने UAE के साथ एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट किया है। हिस्टोरिकल, ये वर्ल्ड पीस के लिए है, वैश्विक शांति के लिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो ऐतिहासिक समझौता है इस पर हस्ताक्षर किए हैं इजराइल ने UAE के साथ। UAE और इजराइल ने इसको जो है साइन किया है। ठीक है, वर्ल्ड पीस के लिए। एक हुआ है, इंडिया ने भी एक एग्रीमेंट किया है UAE के साथ। जैसे इजराइल ने किया है ना UAE के साथ, इसी तरह इंडिया ने भी UAE के साथ किया है कि ओपन स्काई एग्रीमेंट। कौन सा? ओपन स्काई। ट्रीटी अलग है, जिसके बारे में हमेशा बताया करती हूँ कि ओपन स्काई ट्रीटी को अमेरिका ने छोड़ दिया। ये ओपन स्काई एग्रीमेंट है। क्या है? ओपन स्काई एग्रीमेंट। इसके अनुसार जब ये साइन हो जाता है तो जितनी चाहे फ़्लाइट, जैसे UAE और इंडिया के बीच हुआ है, तो UAE की फ़्लाइट इंडिया में, इंडिया की UAE में अनलिमिटेड आ जा सकती हैं। जब ओपन स्काई एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो एक दूसरे दो देश के साथ, तो उन दोनों देशों की फ़्लाइट अनलिमिटेड, यानी कितनी भी एक दूसरे के देश में आ जा सकती हैं। ठीक है जी, तो इंडिया की UAE में और UAE की इंडिया में, ये ओपन स्काई एग्रीमेंट है। और एक है ओपन स्काई ट्रीटी, जिसको अभी अमेरिका ने छोड़ दिया है, अलग कर लिया अपने आप को। ठीक, तो एक ही जो ऐतिहासिक समझौता है वैश्विक शांति के लिए, ये इजराइल और UAE के बीच का है। और जो ओपन स्काई एग्रीमेंट है वो इंडिया UAE के, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। बेंजामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट है, कैपिटल अबू धाबी है, और साथ ही अबू धाबी कैपिटल के साथ साथ करेंसी क्या है? UAE दिरहम, संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं इसको। और एक होप मिशन भी लॉन्च हुआ है यहाँ पर। कौन सा? होप। एक होप पोर्टल है, वो उत्तराखंड में लॉन्च हुआ था बेरोजगार युवक के लिए। ये UAE का है, एक होप मिशन उनका अपना। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में किसने अभी अपना डिजिटल स्टार्टअप लीप लॉन्च किया है? हाल ही में किसने अभी अपना डिजिटल स्टार्टअप लीप लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट ने एक डिजिटल स्टार्टअप शुरू किया है, लीप। और कल मैंने एक बताया था आपको, बताया था ई लर्निंग पोर्टल भी लॉन्च किया है दिल्ली राज्य सरकार ने, वो लीड है, LEAD, ये है लीप। और ये लीप अभियान डिजिटल स्टार्टअप, कौन सा डिजिटल स्टार्टअप? ये एक अभियान शुरू किया है फ्लिपकार्ट ने। कौन सा? फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई है। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। कल्याण कृष्णमूर्ति CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी अपने विक्रेताओं के डिजिटल संचालन के लिए एक मिशन इतना आसान किस ई कॉमर्स कंपनी ने शुरू किया है? हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने विक्रेताओं के लिए इतना आसान है मिशन लॉन्च किया है? हाल ही में किस ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ई वाणिज्य, तो हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने अभी अपने विक्रेताओं के लिए इतना आसान है मिशन लॉन्च किया है? इतना आसान है, तो अमेज़ॉन ने अपने विक्रेताओं के लिए एक, ये ई कॉमर्स कंपनी है। कौन है ई कॉमर्स कंपनी? अमेज़ॉन। इतना आसान है मिशन लॉन्च किया है, किसने? अमेज़ॉन ने। ये ई कॉमर्स कंपनी है, ये तो आपको पता ही होगा। इतना आसान है अपने विक्रेताओं के लिए एक मिशन। ठीक है जी,
और ये जो अमेज़ॉन है, ये अमेज़ॉन के जो हेड है जेफ बेजोस, ये नंबर 1 वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, यानी वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, सबसे धनी आदमी है, सबसे अमीर व्यक्ति हैं कौन? जेफ बेजोस। ये नंबर 1 के जो है अमीर आदमी है वर्ल्ड के, और ये दुनिया के वो अमेज़ॉन के इस टाइम के CEO भी हैं, ठीक। और जो 1994 में यानी कि 1994 में अमेज़ॉन की स्थापना हुई। और जल्दी से मुझे बताइए कि अमेज़ॉन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में एक कोरोना कविता काल पुस्तक अभी लिखी गई है, इसके लेखक कौन है और इसका विमोचन किसने किया है? हाल ही में कोरोना कविता काल एक पुस्तक लिखी गई है, ये पुस्तक के राइटर यानी लेखक कौन है और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विमोचन तो अभी बताऊंगी, पहले राइटर सुनिए। जो मिज़ोरम है, मिज़ोरम के एक गवर्नर हैं, कौन है गवर्नर? उनका नाम क्या है? PS श्रीधरन पिल्लई। इन्होंने एक किताब लिखी है कोरोना कविता काल। कौन सी? कोरोना कविता काल। इसमें कोरोना के रिलेटेड 13 कविताओं का एक संग्रह है, यानी कलेक्शन ऑफ 13 पोएम्स है। इसका नाम है कोरोना कविता काल। कोरोना कविता काल ये एक बुक है, कोरोना कविता काल 13 कविताओं का एक संग्रह कलेक्शन है, और ये PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है। ये जो है मिज़ोरम के गवर्नर है। अब इसका विमोचन किसने किया है? तो विमोचन किया है मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर, क्या नाम इनका? मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा। जोरमथंगा ने इसका विमोचन किया है, ठीक है, जोरमथंगा। और वैसे मिज़ोरम की कैपिटल क्या है? तो मिज़ोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। क्या है? आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई-बाइको ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? ई-बाइको। तो ई-बाइको एक जो है एक मोबिलिटी स्टार्टअप ग्रुप है, ई-मोबिलिटी स्टार्टअप ग्रुप है ई-बाइको। ये अपनी जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनको रेंट पे देता है। ई-मोबिलिटी स्टार्टअप है ये ई-बाइको, और ये इलेक्ट्रिक बाइक्स को किराए पे देता है। और ये ई-बाइको कहाँ है? तो अमृतसर, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई। यहाँ अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, तो ये यहाँ पर है। अब इसने एक ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, कौन है? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसने? ई-बाइको ने, ठीक है जी। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत सरकार ने कब तक 0 सड़क मृत्यु दर यानी ज़ीरो रोड एक्सीडेंट डेथ रेट करने की घोषणा की है? तो 0 सड़क मृत्यु दर करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने कब तक 0 सड़क मृत्यु दर करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक ये ज़ीरो रोड एक्सीडेंट डेथ रेट करने का लक्ष्य रखा है। एक टारगेट रखा है किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 0 सड़क मृत्यु दर करने का लक्ष्य रखा है। भारत की सरकार ने, किसने? भारतीय सरकार ने। कब तक? 2020 तक। कब तक? 2030 तक, माफ़ कीजिए, 2030 आते आते भारत सरकार 0 सड़क मृत्यु दर कर देगी। 0 सड़क मृत्यु दर, ये एक लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। ज़ीरो रोड एक्सीडेंट रेट या ज़ीरो रोड एक्सीडेंट डेथ रेट, क्योंकि 0 सड़क मृत्यु दर है ना, तो ये किसने रखा है लक्ष्य? भारत सरकार ने। कब तक रखा है? 2030 तक। और क्या है? 0 सड़क मृत्यु दर करने का, ठीक है। 0 मतलब ज़ीरो करने का, रोड एक्सीडेंट से जो डेथ्स होती है उनको ज़ीरो करने का। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 वाटर मेगा प्रोजेक्ट्स को किसने मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 मेगा जल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। ओडिशा गवर्नमेंट ने, अभी ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ने 4 वाटर मेगा प्रोजेक्ट्स या 4 बड़ी यानी 4 मेगा जल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। किसने? उड़ीसा राज्य सरकार ने, ओडिशा ने।
उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस है या उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के नाम से मनाया जाता है। उड़ीसा डे को उड़ीसा डे कौन सा? 1 अप्रैल। पुराना नाम कलिंग हो गया। रज पर्व या रजा पर्व एक यहाँ पर महोत्सव मनाया जाता है। एक मनाया जाता है एक और है, ये क्या नाम था उसका? चलिए, एक पीले कलर का दुर्लभ कछुआ पाया गया उड़ीसा में। दुर्लभ पीले कलर का, कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा का राजकीय, जब कछुए की बात आई तो राजकीय पशु क्या है? सांबर हिरन। क्या है? सांबर हिरन। मूल प्रतिभा, मूल जीवन, ये दोनों इनिशिएटिव किसने शुरू किए? उड़ीसा ने। उड़ीसा के जो यानी उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए कौन? मोहम्मद रफ़ीक। उड़ीसा ने अभी उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल के क्या कर दिया कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है। अग्नि 5 पृथ्वी 2 के जो है सफलतापूर्वक परीक्षण हुए हैं। ठीक है। उड़ीसा के जो नेशनल पार्क है कौन कौन से? सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व हो गया, भितरकनिका, सिमलीपाल और गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी? गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक लेक है उड़ीसा में, चिल्का लेक। कौन सी? चिल्का लेक। ठीक है, याद रखेंगे। ये इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी यानी इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है, खारे पानी की झील। ठीक है जी। भुवनेश्वर कैपिटल है और गणेशी लाल गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ने लॉकडाउन के दरमियान जानवरों के लिए, जो एनिमल्स के लिए एक अलग सेपरेट फंड लॉन्च किया था, इसीलिए पेटा पीपल फॉर एथिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जो जानवरों के हितों के लिए काम करती है, इसने हीरो 2 अवार्ड से सम्मानित किया नवीन पटनायक को। ठीक है जी। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर, और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ तो जब मैं आपसे मिलती हूँ, आपसे बातें करती हूँ, आप यकीन कीजिए कि मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।